हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EDU अपडेट। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जो लेटेस्ट न्यूज़ आई हुई है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जो कि महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी है, जिसने अभी ही एक सर्कुलर रिलीज़ किया हुआ है जो कि 9 अक्टूबर, जो कि आज की डेट है, वहाँ उस डेट पे ही उन्होंने सर्कुलर रिलीज़ किया हुआ है जो कि रिगार्डिंग है फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स के लिए। अभी तक के जो फाइनल ईयर के जो एस्पायरेंट्स है, स्टूडेंट्स है जो कि अटके पड़े हैं, जिनका अभी तक के एग्ज़ाम्स नहीं हुई हैं, तो उसके बारे में आज काफ़ी इंपॉर्टेंट और फाइनल सर्कुलर आ चुका है, जिसके अंदर सारे डिटेल्स दिया हुआ है। सारा बारीक से बारीक डिटेल यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जिसके अंदर डेट्स, टाइम, कौन से तारीख को कौन सी एग्ज़ाम होगी, किस तरीके से एग्ज़ाम होगी और कौन कौन से पैटर्न से एग्ज़ाम होगी। तो ये सारा डिटेल दिया हुआ है, तो वीडियो को एंड तक के देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके से अपडेटेड वीडियोस आते रहे। तो और साथ ही साथ मैंने एक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी मिल जाएंगे, जो आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको इसी तरीके से अपडेटेड न्यूज़ आती रहेगी। सो प्लीज़ ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, आज के हमारे सर्कुलर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सो इस सर्कुलर का मैंने थोड़ा सा हिंट आपको पहले भी दे चुका था। ये जैसे कि मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरे एक यूट्यूब चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपको मैंने इसके बारे में पहले भी यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे चुका था, जो कि 3 सितंबर को मैंने अपने EDU अपडेट यूट्यूब चैनल के अंदर अपलोड किया था। तो अभी उसी चीज़ के ऊपर में एक्सटेंशन एक आया हुआ है, एक एक्सटेंडेड सर्कुलर आया हुआ है, जो कि फाइनल सर्कुलर मान सकते हैं, जिसे हम लोग जैसे कि हम लोग जानते हैं कि UGC और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक फ़ाइट चल रही थी, जिसके अंदर UGC ने जो भी अपना प्रस्ताव रखा था वो सारा ही पास हो चुका था और उसमें क्लियरली बताया गया था कि स्टूडेंट्स को ऐसे ही प्रमोट नहीं किया जा सकता विदाउट एग्जामिनेशन, और ऐसे ही हम लोग डिग्री नहीं दे सकते हैं। सो विदाउट प्रमोशन अब एग्ज़ाम्स तो लेनी ही होगी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा फाइनल सर्कुलर आ चुका है। महाराष्ट्र के अंदर हमारे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सारे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी हैंडल करती है, तो उनके थ्रू एक अभी जस्ट एक सर्कुलर आया हुआ है कुछ ही मिनट्स पहले। उसके अंदर क्लियरली बताया गया है कि अगर हम लोग देखते हैं, ये पूरा सर्कुलर मराठी में दिया हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊँगा ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी जाए और आपको समझने में भी आसानी जाए। तो चले चलते हैं। इसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया गया था, जिसके अंदर बताया गया था कि विदाउट स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन को स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया जा सकता और उन्हें डायरेक्टली डिग्री नहीं दी जा सकती। तो उसके ऊपर में 3 सितंबर में यहाँ पे क्लियरली एक महाराष्ट्र सरकार ने एक सर्कुलर दिया गया था कि ठीक है, जैसे कि आप बोलते हो, जैसे कि UGC बोलता है उसी तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग एग्ज़ाम्स ज़रूर कंडक्ट करेंगे, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, जो भी फिजिबल रहेगा हम लोग उस मोड पे हम लोग कंडक्ट करेंगे। उस तरीके से एक नॉर्मल सा सर्कुलर आया हुआ था और उसी के ऊपर में फिर हम लोग वापस से आज ये एक सर्कुलर रिलीज़ कर रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई है। तो यहाँ पे सर्कुलर्स में कुछ 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं टोटल, और 4 पॉइंट्स के अंदर हम लोग अगर पहला पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो लास्ट ईयर का, जो लास्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम्स बाकी है, जिसके अंदर हर एक यूनिवर्सिटी के हर एक स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम्स बाकी है, उसको हम लोग इस तरीके से कुछ डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहली हमारी जो एग्ज़ाम रहेगी वो हमारी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रहेगी। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स को हम लोग डेट देते हैं 15 सितंबर 2020 से लेके 25 सितंबर 2020 तक, और ये जो 10 दिन का टाइमलाइन दिया है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए दिया है, जो कि ओरल एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो रहता है हमारा हर एग्ज़ाम्स के पहले में, तो उस एग्ज़ाम्स के लिए दिया हुआ है, जो कि इन प्लेटफॉर्म्स में होगी। यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि गूगल मीट, देन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, देन जूम, देन वेबएक्स, टेलीफोन। इस तरीके से जितने भी माध्यम से हमारे उन माध्यम के द्वारा हमारी एग्ज़ाम होगी, इस बार की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होगी, और उस एग्ज़ाम्स के बाद में उसके जो रिज़ल्ट आएंगे वो रिज़ल्ट के डेट्स यहाँ पे 5 अक्टूबर दिया हुआ है कि जो इंटरनल मार्क्स जो दी गए हैं वो सारे 5 अक्टूबर को आपको एक नोटिस बोर्ड पे आपको बता देना पड़ेगा, जो कि आपको ऑनलाइन ही शो करना होगा अपने अपने वेबसाइट्स पे, कॉलेजेस के वेबसाइट पे, कि इन स्टूडेंट्स को बाकायदा इतने मार्क्स मिले हुए हैं, ताकि जितने भी किसी को भी कोई ग्रीवेंसेस हो तो वो सॉल्व हो जाए तुरंत ही। और जो 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक की जो एग्ज़ाम्स हैं उन सारों के मार्क्स पहले ही डिक्लेयर हो जाए, फाइनल एग्ज़ाम्स के पहले, मीन्स जो आगे की एग्ज़ाम्स हैं उसके पहले। तो ये तरीके से कुछ प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम होने वाली हैं और इसी को हम लोग, इसी के जो मार्क्स है वो एज ए फाइनल इंटरनल
मार्क्स को ऐसे कंसिडर किया जाएगा और वो वेब पोर्टल के ऊपर में अपलोड हो जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में डिटेल दी गई हुई है। चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। जो सेकंड पॉइंट है वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये पॉइंट कम्प्लीटली बैकलॉग के लिए है। जिन भी स्टूडेंट्स का फाइनल सेमेस्टर में बैकलॉग रह गया है और वो अपना एग्ज़ाम्स रीअटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये सेकंड पॉइंट है। उनके लिए डेट दी गई है 1 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर के बीच में जितने भी बैकलॉग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, जो कि एमसीक्यूज़ पैटर्न में होगी। और वो एमसीक्यूज़ पैटर्न में ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड पे दोनों भी हो सकती है। जो भी कॉलेजेस को सूटेबल लगे उस तरीके से एग्ज़ाम होगी, जबकि ये ऑनलाइन ही होगी। और इसके अंदर में एमसीक्यूज़ मोड पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वो आपको सॉल्व करने हैं। जैसे कि ऊपर में दिया गया था, 15 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक के एग्ज़ाम्स होगी, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगी। देन 1 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर तक के उसके रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, जबकि 1 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक के जो कि स्टूडेंट्स बैकलॉग रहेंगे उनके एग्ज़ाम्स होंगे वो भी एमसीक्यूज़ पैटर्न में। और वो एग्ज़ाम 1 आवर की रहेंगी, 1 घंटे की वो एग्ज़ाम रहेगी। और उस तरीके से बैकलॉग स्टूडेंट्स का उनके मार्क्स मिल जाएंगे और उसी तरीके से उन्हें डिग्री भी मिल जाएगी। सो चलते हैं डायरेक्टली हम लोग थर्ड पॉइंट के ऊपर में। अब थर्ड पॉइंट दिया हुआ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि रेगुलर बेसिस पे है, जो कि रेगुलरली अभी जो प्रॉपरली 4th सेमेस्टर में गए हैं विदाउट एनी बैकलॉग, उनके लिए थर्ड पॉइंट दिया गया है। उनकी एग्ज़ाम्स होगी 10 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर। जैसे कि 1 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर तक के बैकलॉग वालों की होगी, और बाद में 10 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक के जो कि रेगुलर बेसिस पे अपना ग्रेजुएशन परफॉर्म कर रहे हैं उनकी एग्ज़ाम्स होगी। और वो भी पैटर्न एमसीक्यू पैटर्न रहेगा, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उसके कुछ ऑप्शंस दिए होंगे और उसमें से आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। और वो भी एग्ज़ाम आपका 1 आवर का ही होगा। सो इस तरीके से आपका कुछ फाइनल रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए वो पैटर्न दिया गया है। सो इस तरीके से रेगुलर स्टूडेंट्स अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। तो पॉइंट नंबर 4 कुछ इस तरीके से कहता है कि ये तो उनके लिए हो गया कि जो स्टूडेंट सारे जिनके पास में सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, इतने सारे जो एप्लीकेशंस कहा गया है, इतने सारे मोड्स, मीडियम्स, मोबाइल फ़ोन्स, द इंटरनेट जो हर किसी के पास में नहीं होता है जनरली। सो वो अभी तो ये सारा पहले 3 पॉइंट तो उनके लिए है जो जिनके पास सब कुछ फैसिलिटी है और वो आसानी से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और 4th पॉइंट यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि किसी परिस्थिति से जो कोई ऑनलाइन नहीं दे पाता है, जो स्टूडेंट ऑनलाइन नहीं दे पाता है और वो ऑफलाइन देने की इच्छा रखता है, तो वो ऑफलाइन भी दे सकता है। एटलीस्ट उसे अपने कॉलेज को इन्फॉर्म करना होगा और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन फॉर्म भरना होगा। वो ऑप्शन फॉर्म भरते ही फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की हो जाएगी कि किस तरीके से वो आपको एग्ज़ाम दिलवा दे। वो आपको एक सहूलत प्रोवाइड करेंगे, वो एक आपको ऑप्शन देंगे कि हाँ आप इस तरीके से जा सकते हो, आप यहाँ पे जाके यहाँ पे इस तरीके से एग्ज़ाम दे दो। या तो फिर आप वो इस तरीके से कर सकते हैं कि वो आपको बोल दे कि हाँ ठीक है, अगर आपको आना है तो आप ऑप्शन कॉलेज में आ जाइए, आप ऑप्शन फॉर्म भर दीजिए, साथ ही साथ हम आपको एग्ज़ाम दिलवा देंगे करके, ताकि आप कॉलेज के पीसी में आप उसे अटेम्प्ट करना चाहो तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से एक ऑप्शन फॉर्म यहाँ पे 4th ऑप्शन फॉर्म और 4th ऑप्शन पे ये सारा डिटेल भी दिया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि ये 9 सितंबर को ये रिलीज़ हुआ है, जो कि आज की डेट है। और यहाँ पे महेश काकड़े जी जो हमारे एग्ज़ामिनेशन सेंटर के हेड हैं, ऑल ओवर महाराष्ट्र के एग्ज़ाम जो हैंडल करते हैं, वो हेड है महेश काकड़े जी, उन्होंने ये रिलीज़ किया हुआ है। सो इस तरीके से एक सर्कुलर आया हुआ है। सो दोस्तों अब आगे का सब कुछ आपके ऊपर में है। जैसे कि हम लोग इतना टेंशन में थे अभी तक के कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगी, क्या सेंटर होगे, फिजिकली जाना होगा या फिर वर्चुअली हमें घर से काम करना होगा, यानी घर से एग्ज़ाम देनी होगी, तो किस तरीके से देनी होगी, काफ़ी बड़े बड़े अगर पेपर आए तो हम लोग क्या करेंगे, असाइनमेंट्स कैसे होंगे, क्या होंगे। सो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई असाइनमेंट भी नहीं है आपके सामने, अब आपको ज़्यादा कोई चैलेंजेस भी है नहीं। तो आपको सिर्फ एक MCQ जो एग्ज़ाम होगी 1 आवर की, वो आपको क्लियर करनी है और साथ ही साथ आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उस पर आपको ध्यान देना है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी सारे ऑनलाइन ही होने वाले हैं। सो डेफिनेटली ये सारा ओरल बेसिस पे ही होगा, जो आप बोलोगे उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। सो यही है आज का हमारा वीडियो का टॉपिक
और मुझे यही आपको डिस्कस करना था। तो दोस्तों अब आपके ऊपर में है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। मेरा काम यहाँ तक का था कि मैं आपको बता दूँ किस तरीके से अभी तुरंत ये आया हुआ है, एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, एक लेटेस्ट सर्कुलर आया हुआ है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और इसमें इस तरीके से पूरा डिटेल बताया हुआ है कि कब कौन सी एग्ज़ाम होने वाली है। आगे चलते चलते जितने भी कोई भी अगर ऐसी तरीके से अपडेट आते रहेंगे तो मैं आपको बताते रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरीके से तुरंत आपको सारे डिटेल्स मिलते रहे और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन से आपको डिले ना हो और आप अपने आप को प्रिपेयर करते रहो। तो इस तरीके से सारी डिटेल्स आपको पाने के लिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाया हुआ है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसके अंदर में अपने आप को एनरोल कर लीजिए, ताकि आप आसानी से ही आपको सारा डिटेल्स मिलते रहे। और मैं किसी भी चीज़ के लिए कोई चार्जेस नहीं अप्लाई करता, तो ये सारा कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो बिंदास आप अप्लाई कर सकते हो, बिंदास आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, टेलीग्राम में आ जाइए, आपको आपका कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। थैंक यू।